नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत दिल्ली दंगे के 10 आरोपियों को इस समय बड़ा झटका लगा है। जी हां, जमानत याचिका रद्द हो गई है और ये अब जेल में ही रहने वाले हैं। विस्तार पूर्वक पूरी खबर के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और कार्यकर्ता शर्जील इमाम समेत अन्य जो इसमें आरोपी हैं उन सबकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ साथ जिन आरोपियों की जमानत याचिका रद्द की है उनमें मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मिरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की ये जमानत याचिकाएं थी, इनको भी खारिज कर दिया गया है और बड़ा झटका इनको लगा है। दरअसल अदालत में उमर खालिद और अन्य ये जो आरोपी हैं इनकी पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि वो हाई कोर्ट के ये जो फैसला है इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। आपको ये भी बता दें कि उमर खालिद और बाकी अन्य जो इसमें आरोपी हैं उन पर साजिश रचने का आरोप है, जिसके बाद फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी अन्य जो इसमें आरोपी हैं उन सब पर दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। इन सभी पर यूएपीए के तहत भी मामला जो है वो दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान ये जो आरोपी हैं इनकी तरफ से कहा गया कि वो पहले ही 4 से अधिक साल जो है वो कस्टडी में रह चुके हैं। हालांकि प्रोसिक्यूशन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत याचिका का विरोध किया और विरोध करते हुए कहा कि इन दंगों की सुनियोजित साजिश जो है वो रची गई थी। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। यह भी कहा तुषार मेहता ने कि अगर आप राष्ट्र के खिलाफ कुछ करोगे तो बेहतर यही है कि बरी होने तक आप जेल में ही रहो। दरअसल फरवरी 2020 में दिल्ली का जो उत्तर पूर्वी इलाका है यहां पर भीषण दंगे हुए थे। इस दौरान जो दंगे हुए इसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा सैकड़ों लोग भी दंगों में हुई हिंसा में घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक इन दंगों में लोगों की जान जाने के साथ साथ करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था, संपत्ति का भी नुकसान इसमें हुआ था इस दौरान। दरअसल अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया और कड़ा विरोध करते हुए ये दलील दी कि ये सिर्फ और सिर्फ दंगों का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां पर दंगों की साजिश जो है वो पहले से ही एक भयावह मकसद और साथ ही साथ एक सोचे समझे षड्यंत्र के साथ बनाई गई थी। इससे पहले शर्जील इमाम के वकील जो हैं, शर्जील इमाम के वकील की तरफ से ये दलील दी गई थी कि दंगे की जगह समय से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने उमर खालिद समेत अन्य आरोपियों से भी अपने जुड़ाव को खारिज कर दिया। ये शर्जील इमाम के वकील ने किया। शर्जील के वकील का तर्क था कि उसके भाषणों और व्हाट्सएप चैट में कभी भी अशांति फैलाने का आह्वान नहीं किया गया था। लेकिन क्या क्या बोला है शर्जील इमाम ने वो सब जानते हैं। आपको ये भी बता दें कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ये जो हिंसा हुई थी इसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग जो है वो इसमें घायल हो गए थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत बाकी जो इसमें आरोपी हैं उन सबको मास्टरमाइंड बताते हुए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, जिसको यूएपीए भी कहा जाता है, और साथ ही साथ आईपीसी के प्रावधानों के तहत जो है आरोप लगाए गए हैं। शर्जील को 25 अगस्त 2020 को इन्हीं मामलों से जोड़ करके जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। निचली अदालत ने शर्जील इमाम, उमर खालिद और बाकी अन्य जो इसमें आरोपी हैं उन सबको जमानत देने से इनकार कर दिया था और इसी आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट में याचिका दायर करके इन्होंने लंबे समय से जो है जेल में कैद का हवाला दिया कि जमानत पर रिहा करने की जो है इसकी गुहार लगाई थी कि लंबे समय से ये कैद में है। वहीं पुलिस की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य जो आरोपी हैं इनके भाषणों ने सीएए, एनआरसी, बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और कश्मीर को लेकर के अपने भाषणों से लोगों के बीच में डर फैलाया। ऐसे गंभीर मामलों में जमानत नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता। वहीं सॉलिसिटर जनरल
तुषार मेहता ने जुलाई की जो सुनवाई हुई थी, जुलाई की सुनवाई में कहा था कि राष्ट्र के खिलाफ काम करने वालों को सजा या फिर बरी होने तक जेल में ही रहना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी हो तब तक जेल में रहें। और ये दंगे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े यूएपी ये मामला है, जहां पर लंबी हिरासत जो है वो जमानत का आधार नहीं बन सकती है। वहीं पुलिस ने शर्जील इमाम के भाषणों का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने असम को काटने, ये सब वीडियोस में है, वो उनके वकील कुछ भी बोलते रहे। पुलिस ने जो यहां पर कहा कि उनके उसमें असम को काटने की बात उन्होंने कही थी। उमर खालिद पर भी 23 जगहों पर प्रदर्शन आयोजित करने का आरोप लगा। निचली अदालत ने पहली बार मार्च 2022 में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा जो है खटखटाया, हाईकोर्ट का, जिसने अक्टूबर 2022 में भी उन्हें राहत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत में जो है अपील दायर की। मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। इसके बाद शीर्ष अदालत में उनकी जो याचिका है, उनकी याचिका पर 14 बार सुनवाई जो है वो स्थगित भी हुई, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बार। फिर 14 फरवरी 2024 को उन्होंने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला दिया और बदलाव का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से अपनी जमानत याचिका जो है वो वापस ले ली। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 14 फरवरी को इस मामले की जो है सुनवाई करने वाली थी, जो ये मामला है पूरा। लेकिन उस समय उमर खालिद के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, सुनिए कौन है वरिष्ठ अधिवक्ता, कपिल सिब्बल उमर खालिद को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि उनकी जमानत याचिका वापस ली जा रही है। 28 मई को निचली अदालत ने उनकी दूसरी जो जमानत याचिका है उसको भी खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में ये अपील जो है वो दायर की थी। वहीं निचली अदालत की अगर बात करें तो निचली अदालत की तरफ से भी उनकी याचिकाएं जो हैं वो लगातार खारिज की गई और खारिज किए जाने के बाद अन्य लोगों ने भी निचली अदालत छोड़ करके उच्च न्यायालय का रुख जो है किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस उमर खालिद की ओर से इस पूरे मामले में पेश हुए थे। वहीं दिल्ली पुलिस की अगर बात की तो दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया। लगातार जो है कड़ा विरोध उनकी तरफ से किया गया था। उन्होंने अदालत के समक्ष, जैसे हमने आपको पहले बताया, ये तर्क दिया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित जितने भी आरोपी हैं ये देश को धार्मिक आधार पर बांटने की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस तरीके से लिप्त हैं उन्हें आखिरकार जमानत कैसे मिल सकती है, उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झटका लगा है इनको और जमानत याचिका जो थी इनकी सभी आरोपियों की वो कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। देखना होगा अब ये जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं कि अपने आप को बुद्धिजीवी जो मानते हैं और इनकी सपोर्ट में खड़े होते हैं, उनकी तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।